नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी कोई महामारी आती है या भी कोई बाढ़ आती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में दोस्तों रसद पहुंचाने के लिए और मदद पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की सबसे ज्यादा सहायता ली जाती है। और दोस्तों, ऐसे समय के अंदर इंडियन एयरफोर्स के लिए अगर कोई सबसे उपयोगी चीज होती है तो वो होता है उसका परिवहन एयरक्राफ्ट, या फिर दोस्तों कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसके द्वारा बहुत सी रसद और अन्य मटेरियल दूसरी जगहों पर और लोकेशन पे ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज्यादा सहायता जो करता है इंडियन एयरफोर्स की, वो होता है एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट या फिर कहें कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया ने अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे थे, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सूत्रों का ये कहना है कि इंडिया ने अमेरिका से जो 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर खरीदे थे, उनमें से लास्ट 5 जो डिलीवर होने थे वो जस्ट लॉकडाउन से पहले मार्च मंथ के अंदर इंडियन एयरफोर्स को अमेरिका के द्वारा दे दिए गए, और ये दोस्तों चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर दिए गए। और दोस्तों, यूएस एरोस्पेस जायंट बोइंग ने इसकी डिलीवरी को कंप्लीट किया जो समय उन्हें दिया गया था, और इससे पहले ये बात नहीं बताई गई थी कि इसकी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी सूत्रों से पता चला है कि ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है और अब ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से ऑपरेशनल है इंडियन एयरफोर्स के पास। और ये हेलीकॉप्टर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास फॉरेन मिलिट्री सेल्स के द्वारा आए हैं, जो कि यूएस और इंडिया के बीच में तय हुई थी, और इसकी डिलीवरी मार्च 2020 तक की जानी थी। और दोस्तों बता दें, जब ये सरकार बनी थी नई, तो सितंबर 2015 के अंदर ही $3 बिलियन की एक डील की गई थी, जिसके अंदर 22 बोइंग अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हैवी लिफ्ट मशीन खरीदी गई थी। और दोस्तों, इस इनबिल्ट क्लोज के अंदर एक चीज और शामिल की गई थी कि इसका फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जा सकता है 11 और अपाचे हेलीकॉप्टर का, और इसके अलावा 7 और चिनूक हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर दिया जा सकता है। और अकेले चिनूक हेलीकॉप्टर की अगर कीमत की बात करें तो ये $1.1 बिलियन में हुई थी। और दोस्तों, जहां तक इस हेलीकॉप्टर की क्षमता की बात करें तो ये मल्टी मिशन को अंजाम दे सकता है, और इसके अलावा इसके अंदर एक एयरलिफ्ट करने की अनमैच्ड क्षमता है। पूरे फुल स्पेक्ट्रम के साथ ये कॉम्बैट और ह्यूमैनिटेरियन मिशन के अंदर अपना हिस्सा दे सकता है। और इसके अंदर दोस्तों पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ग्लास कॉकपिट होता है, जिससे कि मिशन मैनेज करने में आसानी मिलती है। और इसके अंदर डिजिटली एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जिससे एयर क्रू की सेफ्टी भी बढ़ती है। इसके अलावा इसके अंदर एडवांस्ड कार्गो हैंडलिंग कैपेबिलिटीज होती है, जिससे एयर क्रू इजीली और कहीं से भी किसी भी कार्गो को शिफ्ट कर सकता है और पीपल्स और व्हीकल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और ये फीचर इसे दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ बनाते हैं, और वर्कलोड भी इसके ऊपर कम हो जाता है हमारे क्रू के लिए। और इसे दोस्तों यूएस आर्मी के अलावा 19 और कंट्रीज भी इस्तेमाल करती हैं, और कई लंबे दशकों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि दोस्तों इनकी पेलोड ले जाने की क्षमता 10 टन तक है, और हाई एल्टीट्यूड पे भी ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ये दोस्तों हेलीकॉप्टर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटी के अंदर आते हैं। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स सिर्फ अपनी छोटी सी फ्लीट जो कि MI-26 हेलीकॉप्टर रशिया से लिए गए थे उनके ऊपर ही डिपेंड करती थी। दोस्तों, चूंकि इंडिया का एनवायरनमेंट और तरह का है और ये जो हेलीकॉप्टर है ये वेस्ट के अंदर बना है, वहां का एनवायरनमेंट और तरह का होता है, इसीलिए जो भी हम एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर रशिया या यूएस से मंगाते हैं तो उन्हें दोस्तों नॉर्मली 20,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करना पड़ता है, टेस्ट करने पड़ते हैं। और अन्य देशों में अगर इन्हें जाना होता है तो जनरली दोस्तों 5,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ही इनके टेस्ट किए जाते हैं। और दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड पे उड़ाने से इनके इंजन के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव आता है, इनकी पेलोड ले जाने की क्षमता में भी कमी आती है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों इनकी टेक्निकल लाइफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और दोस्तों, इनका प्राइमरी रोल अगर हम कहें तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स है। उसके बाद दोस्तों आर्टिलरी और इक्विपमेंट और फ्यूल को ले जाने में भी मदद करते हैं। और इंडियन आर्मी अभी दोस्तों ये सोच रही है कि जो उसने BAE सिस्टम से M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर खरीदी है, उसे जल्द ही दोस्तों हिमालय के क्षेत्र के अंदर ले जाया जाए, स्पेशली दोस्तों उस रीजन में जो चाइना के साथ में जुड़ा है। और दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर हमारी सबसे बड़ी मदद करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करने में, स्पेशली दोस्तों बॉर्डर्स एरिया के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया ने चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे और अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे अमेरिका से, जो कि सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर भी हमने खरीद चुके हैं अमेरिका से, जो कि अपनी क्लास की बेस्ट होवित्जर है। और अभी हम दोस्तों रोमियो हेलीकॉप्टर भी खरीदने जा रहे हैं, जिसमें कि पहले 3 हमें इसी साल के एंड के अंदर
मिलने की संभावना है और बाकी बचे हुए भी अगले 1-2 सालों के अंदर मिल जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो बहुत ही अच्छे हैं और वर्ल्ड क्लास बेस्ट वेपन हमें अब मिलने लगे हैं और हम उसे जल्दी से खरीद भी रहे हैं ताकि हमें हमारी फोर्सेस के अंदर किसी भी तरह का मोरल डाउन न हो। ऐसे में चिनूक हेलीकॉप्टर हमारी क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।